हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th केमिस्ट्री। क्लास 10th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर बात हो रहे थे अम्ल क्षार एवं लवण या अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स, जिसमें आज पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच वैल्यू। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो एक लाइन में डिफिनीशन है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। डिफिनीशन क्या है? पीएच मान का डिफिनीशन जो है फार्मूले से आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें देखो दो चीजें हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब ये है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब ये सांद्रता का चिन्ह, ठीक। इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक। और ये सांद्रता का चिन्ह है, मतलब ये व्यक्त करता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की सांद्रता की बात की जा रही, ठीक। तो अब अगर बात करें इसकी डिफिनेशंस की क्या होगी तो सिंपली लिखोगे, जो जो इसमें है वही लिखना है आपको। डिफिनेशन क्या लिखोगे? सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन पर क्या है? आयन है, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर जो सांद्रता होती है मोल प्रति लीटर में मापी जाती है, तो एक शब्द यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? मोल प्रति लीटर, ठीक। तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन आयन, ये दोनों चिन्ह से क्या पता चला? सांद्रण के मोल प्रति लीटर के अब यहाँ क्या कौन चिन्ह है? माइनस, मतलब ऋण का। क्या लिखोगे? तो मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक, ये क्या है? लाग। लाग को हिंदी बोलते हैं लघुगणक। लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पीएच मान कहते हैं। फिर समझिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक। और समझ में वही लिखे, देखो, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मोल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं, ठीक। तो डिफिनेशंस तो आराम से आपको आसानी से याद हो जाए अगर फार्मूला याद रहा तो, ठीक। अब जरा देखिए, अब इसी को अगर आगे बढ़ा के लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं पीएच बराबर, जो माइनस है ये 1/, में चला जाएगा, लाग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस जो है वो हट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी चीज अगर माइनस है, जैसे लाग है माइनस है, तो उसको आप पलटोगे तो नीचे जाएगा, तो उसका चिन्ह जो माइनस में है वो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या होता है? मैथमेटिक्स में आप थोड़ा बहुत पढ़े रहे होंगे, ठीक। ये जो लाग है भैया, इसको लाग तो यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक। ऐसा कुछ रहेगा, पीएच बराबर लाग 1/H+। ये माइनस में था और जब प्लस में हुआ तो ये 1/H+ हो जाए, नीचे चला जाएगा, बस इतना चेंजेस होना है। या इसी को एक फॉर्म में और भी लिखते, कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, जैसे ये H+ है, H+ को यहाँ पर रखे, ये लाग जो है इधर जाएगा, तो लाग जब इधर जाएगा बोल सकते हो, या क्लास 8 में पहले पढ़ा करते थे एंटी लाग लेते हैं, तो ये हो जाता है 10⁻⁻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 ⁻
ये 10 की पावर में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 10 की पावर में हो जाएगा। तो ये H प्लस बराबर कितना भी लिख सकते। अगर जिसे आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना है तो उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी दिखा सकते हो। मान लो आपको पीएच वैल्यू दे दिया कि इसका पीएच मान इतना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे रखो, तुरंत हाइड्रोजन आयन सांद्रण
निकल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर टिप्पणी तो पूछी जाती है 1 नंबर की, इसकी डिफिनेशन फार्मूला, और इस पर बेस्ड सवाल काफ़ी आते हैं। हर बार कोई न कोई एक क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी लाग की प्रॉपर्टी होती है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये रहा पीएच वैल्यू, पीएच मान। फिर समझ लो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मूल प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के मूल प्रति लीटर के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक, और इसको इस तरह से लिखे, ये जो H प्लस था नीचे गया तो माइनस में, माइनस जो था प्लस हो गया। अब अगर इसी को हम ट्रांसफर करना चाहें, मतलब लाग हटाना चाहें, तो इधर 10 की पावर माइनस पीएच हो गया और लाग क्या हुआ, इधर से हट गया। ठीक, और जो पीएच वैल्यू होती है, थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, जैसे पीएच मान 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 बोल सकते हो, या तो ऐसा कुछ लिखो, ऐसा लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14। ठीक, 12, 13, 14। हाँ, देखिए जो पीएच मान होता है भैया इस तरीके से होता है। अब इसमें जो ये 7 आप देख रहे हैं, ये उदासीन है। अगर जिस विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही है आसान सा, शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और वो क्या होता है, उदासीन होता है। और यहाँ से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये अम्लीयता का क्रम जो है बढ़ता है, अम्लीयता का क्रम बढ़ता है ऊपर जाने पर, और नीचे जैसे जैसे आप आएंगे ये क्षारीयता का क्रम बढ़ता है। बात समझे कि नहीं? ध्यान समझिए, बीच में जो 7 जिस विलयन का पीएच मान होगा वो उदासीन विलयन होगा, और शुद्ध जल कह सकते हैं, वो हो सकता है एग्जाम्पल है। और 7 से नीचे जाओगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जाओगे, तब वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। जैसे जैसे कम की ओर जाओगे, और ये जैसे जैसे अधिक की ओर जाओगे, वो क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा। बस समझ में? तो ये थोड़ा सा इसका अम्लीयता का ये क्रम का वो था। ठीक, तो शायद आपको ये इतना मैटर समझ में आसानी से आया होगा। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो पीएच मान है इसका दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आपके शरीर में पाचन की क्रिया को बहुत ही आसान बनाता है। ये हमारे आपके लार में पाया जाता है। जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो जब अपने दांतों से चबाते हैं भोजन को, तो उसको चिपचिपा बनाने के लिए आपके लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार ग्रंथियां आकर के भोजन को मिक्स करती हैं और वो आसानी से टूट जाता है, मतलब काटने पर वो आसानी से टूट जाता है या छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है। और हमारे आपके अंदर पेटों में, या आप बोल सकते हो अंदर जो छोटी छोटी ग्रंथियां, उसमें भी पीएच मान होता है, जो हमारे आपके शरीर में पाचन क्रिया में बहुत ही लाभदायक होता है। समझे? तो पीएच मान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है दैनिक जीवन में। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका, जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस पर, और थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सीखना होगा उसको भी हम बताएंगे। तो नोट करें इतना। अब देखिए भैया, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सभी आए हुए हैं एग्जाम में। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 3 है, किसी विलयन
का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखो भाई हमने 3 फार्मूला बताया, हमने एक लास्ट वाला फार्मूला बताया अगर पीएच मान दिया रहे डायरेक्टली कैसे लगा सकते। ठीक, तो क्योंकि पहले आपने लिख लो दिया है क्या पीएच मान, तो पीएच मान बराबर कितना है 3, और ज्ञात क्या करना है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए, मतलब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है। ठीक, तो हम जानते हैं आप भी जानते हो क्या पीएच मान या डायरेक्टली लिख सकते हो H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस pH, 10 की पावर माइनस pH, यही फार्मूला लिखवाया था इसके पहले। तो H प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 10 की पावर माइनस 3, ये किसमें रहेगा मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर, यही हो गया आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो ये था एक बहुत ही आसान सा सवाल, तो इसको नोट करें, फिर इसके बाद थोड़ा सा और भी टफ सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए भैया, अब जो भी सवाल पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक मतलब कुछ फार्मूले यूज होने वाले हैं लाग वाले, क्योंकि यहाँ लाग आ रहा है फार्मूले में, तो पहले उन फार्मूलों को पढ़ लिया जाए कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक, तो देखिएगा कंसंट्रेशन से फार्मूला है महत्वपूर्ण सूत्र, नंबर 1 है log m प्लस n, अगर ऐसा कभी मिलता है तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, अलग अलग हो जाएगा। नंबर 2 है अगर आपको मिल जाता है, एक मिनट सॉरी, ये log m इंटू n रहेगा भैया, सॉरी, अब यहाँ रहेगा log m अपान n, अगर रहेगा तो आप ऐसा लिखेंगे log m माइनस log n। ठीक, log m माइनस log n। तीसरा फार्मूला है log m की पावर n, अगर रहता है तो आप n आगे आ जाएगा n log, और समझे, ये 3 फार्मूले। और एक चीज यूज होने वाला है log 10 बराबर 1 होता है, और कभी भी log 1 मिल जाए log 1 की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आई कि नहीं? इस तरह से क्या करेंगे, ये सभी चीजें इनमें यूज में आने वाली है, तो इनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसको नोट करें चारों फार्मूले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया एक बार सूत्र को पढ़ देते हैं फिर से, log m इंटू n, अगर दो क्वांटिटी इंटू में रहेगी तो उसको हम log m प्लस n में तोड़ लेंगे। ठीक, फिर log m अपान n में अगर रहेगा तो log m माइनस log n कर सकते हैं, मतलब जो ऊपर है वो पहले, फिर माइनस log n नीचे वाला। अगर log m पावर n है तो n आगे आ जाएगा, और log m वैसे तो वैसे। अगर log 10 मिल जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर log 1 मिल जाता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अब इन सभी का यूज इनमें होने वाला है, तो कौन सा फार्मूला किसमें यूज होगा वो हमको आपको देख करके समझना पड़ेगा। तो मिटा देते हैं इसको। अब देखिए भैया क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की पावर माइनस 9 है, तो दिया है, पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया भैया, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण H प्लस बराबर कितना, 10 की पावर माइनस 9। ठीक, फिर कह रहा है बिलियन का पीएच मान बताइए, मतलब भैया पीएच मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। और क्या कर रहा है, बिलियन अम्लीय है या क्षारीय, बिलियन अम्लीय होगा या क्षारीय, इसको हमको आपको बताना पड़ेगा। तो पहले आइए पीएच मान निकालते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक, तो इसका निकालने का 2 तरीका है। प्रथम विधि से निकालते हैं, फर्स्ट मेथड लाग वाला,
तो आप जानते हैं pH मान बराबर माइनस log और H प्लस आयन, ये फार्मूला जानते हैं, ठीक, लिख लेना, हम जानते हैं, ठीक। तो pH मान ज्ञात करना है बराबर माइनस log H प्लस आयन, H प्लस आयन की वैल्यू कितना है 10⁻⁹। अब जरा देखिए भैया, ध्यान समझिए, ये क्या मिल गया log 10⁻⁹। अगर हम कह दें इस चीज को log m की पावर n के रूप का है कि नहीं, 10 को m कहें और 9 को n कहें, तो log m की पावर n मिल गया ना। तो log m की पावर n रहता तो क्या करते हो, n log m कर लेते हो ना, थर्ड फार्मूला। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, लिख लो बच्चों की log m की पावर n बराबर n log m, ठीक। तो pH बराबर ये आगे आ जाएगा माइनस, ये है और गुणे में -9, ये भी आ जाएगा, ठीक। या आप डायरेक्टली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो -9 आगे ला दिए, फिर गुणे माइनस log क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। तो pH मान बराबर माइनस प्लस 9 log 10। और अब ये भी हमने लिखवाया था log 10 बराबर 1 लिखवाया था ना। तो pH मान बराबर 9 log 10 की वैल्यू कितना होगी 1। तो pH मान बराबर कितना हो गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप बोल सकते हैं। अब बताना है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो इसके लिए हमने ये भी बताया था कि अगर किसी भी विलयन का pH मान, जो pH मान है, अगर ये pH मान क्या होगा 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा, ठीक। अगर pH मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो विलयन अम्लीय होगा, ठीक। अगर 7 ही हो जाता है तो विलयन क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ये अभी हमने बताया था। तो इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं आप pH मान कितना है 9 है, ठीक। तो आप लिखोगे चूंकि pH मान 7 से अधिक है, क्या है भैया 7 से अधिक है, अतः विलयन क्षारीय है, ठीक। 7 से अधिक होने पर विलयन क्या होता है भैया, क्षारीय होता है। इसका सेकेंड मेथड भी है, उसको देख लीजिए, वो भी आसान है बहुत। दूसरी भी सेकेंड मेथड, ठीक। सेकेंड मेथड में क्या होता है, जो अभी लास्ट फार्मूला था, मतलब इस सवाल के पहले जो यूज किया उसको भी यूज कर सकते हो। वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर माइनस log की पावर -CS, शायद यही था क्या, log की पावर -CS, थर्ड फार्मूला यही हमने भी बताया था। तो अब यहाँ देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हो वैल्यू को। और H प्लस आयन की वैल्यू कितना दिया है 10 की पावर -9 बराबर 10 की पावर -PS। तो यहाँ पर दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस मतलब 10 ही है। तो क्या करोगे, दोनों तरफ की घातों की तुलना करने पर, दोनों तरफ के घातों की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 है, -9 बराबर -PS, ठीक। बेस कभी भी अगर समान है तो इसको हम बराबर दिखा सकते हैं। तो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो PS बराबर कितना हो जाएगा, वही आ गए जो यहाँ पर निकाले थे, ठीक। तो दोनों तरीका हमने आपको बताया, आप जो समझे वो लगाएं एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये log वाला मेथड आना जरूरी है। अभी हम आगे इस पर और भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं, नोट करिए।